साथियों आज 12 जून है और ये मेरा 50 दिन का टारगेट है। किसका टारगेट है? एससीएम मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। तो आज छठा दिन है। तो छठे दिन में हमें आज क्या पढ़ना है? जैसे आप सभी को पता है 4 सेक्शन को हम लेकर चल रहे हैं। पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा कंप्यूटर, चौथा हिंदी और एक पांचवा है क्लर्क एप्टीट्यूड जो कि हम रीजनिंग में ही इंक्लूड करके उसका सारे चैप्टर को इंक्लूड करके चल रहे हैं। लास्ट में जो इंग्लिश के कुछ वैकेबलरीज हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है साथियों, अगर आज हम बात करें मैथ की, हम यही कहते हैं कि उन बच्चों को जिन बच्चों का मैथ वीक है उनको दिन की शुरुआत मैथ से करनी होगी। तो मैथ में आज हमें क्या पढ़ना है? आज मैथ में हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। साथियों कल भी हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, कल हमने 50 सवाल लगाए थे। आज दूसरा दिन है प्रॉफिट लॉस का, आज फिर हम 50 सवाल लगाएंगे। कल हमने 50 सवाल बेसिक के लगाए थे। हमने कल प्रॉफिट लॉस का, प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि, मतलब लाभ और हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और बेसिक 50 सवाल लगाए थे। आज थोड़ा सा हम एडवांस लेवल का लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा उससे इंटरमीडिएट लेवल का लगाएंगे। ठीक है, आप बात करेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? तो रीजनिंग में आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। साथियों ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप देखते होंगे किसी भी, मतलब ये बीएसएफ, एसएम, एएसआई के छोड़ो, एसएससी या उत्तर प्रदेश पुलिस या कहीं भी आप देखते हो कि यहाँ से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब होता है ABCD। ठीक है, उसका स्थायी मान क्या है, स्थायी नंबर कितना है और उसका अपोजिट क्या है, उसका सीरीज क्या है, उन्हीं को समझना होता है। कुल मिला के ABCD के से संबंधित चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ भी आज दूसरा क्लास है, इससे पहले भी मैं कल जो है 50 सवाल लगा लिया हूँ, आज भी मेरा 50 सवाल लगाना है। ठीक है, कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, लगाया था, आज उसी से थोड़ा सा आगे का लगाना है। ठीक है, अगर बात करें साथियों कंप्यूटर, बहुत ये समझ लो मतलब SCM का ये रीढ़ है। तो कंप्यूटर में भी 20 सवाल आते हैं, आप सभी को पता है। 20 में से 20 हमको लाना है, तो हमको हर दिन का टारगेट पूरा करना होगा। आज हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को समझना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना समझना। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और इसी से MCQ सॉल्व करना जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। सर्च कर लेना गूगल पे कि किस तरीके से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ से आप करीब में 20 से 25 MCQs लगा लेना। ठीक है, अगर बात करें साथियों हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमको हिंदी में कारक पढ़ना है। ठीक है, आज कारक पढ़ना है। तो ये आज पूरा दिन आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और साथियों इतना ही पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। नमस्ते, कैसे हो दोस्त, कैसे हो भाई, कैसे हो बहन, कैसे हो भाइयों, कैसे हो साथियों? आई होप लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होगी, है ना। आज छठा दिन है, बहुत ईमानदारी के साथ आपने 5 दिन कंप्लीट किए हैं। आज छठा दिन है, ऐसे एक एक दिन करके आप 50 दिन कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप शुरुआत दौर पे हैं। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। मुश्किल से 15 दिन के बाद आप देखना, जब आपके 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ सच में मैंने कुछ पढ़ लिया है। मैं सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी चैप्टर हैं, चाहे मैथ की बात करूँ, चाहे रीजनिंग की बात करूँ, चाहे कंप्यूटर की बात करूँ, चाहे हिंदी की बात करूँ, चाहे क्लर्क एप्टीट्यूड की बात करूँ, मैं सारे वही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 15 दिन के बाद जब आप मॉक टेस्ट दें, मतलब ये जून के लास्ट में जब आप मॉक टेस्ट दें ना, तो आपके जो है 70 प्लस 85 प्लस मतलब 80 प्लस नंबर कुल मिला के आए और अंत तक बने रहेंगे तो 85 से 90 इससे प्लस ही नंबर आएगा, इससे कम नंबर नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, और मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो मैथ में आज हमें मैथ में प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, 50 सवाल लगाना है। इससे पहले हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, परसेंटेज से टोटल 200 सवाल लगा लिया है मैंने। ठीक है साथियों, हाँ एक शिकायत होगी आपको कि मैं अभी आपको PDF नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 2 से 4 दिन के बाद। मैं थोड़ा सा अभी नया है ना, तो अभी थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद में मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा 2 से 3 दिन के बाद में चीज़ें मैनेज करना सीख लूँगा। ठीक है, और मैं हर दिन जो भी आपको दूंगा, और जैसे मैं 50 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो 50 क्वेश्चन का मैं PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेना। जो भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाना नीचे क्वेश्चन का नंबर डाल देना, मैं उसका वीडियो बना के फिर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो भी सवाल आपका नहीं लग पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो, आप उसका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में हमारे डाल दो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सारे ग्राम के लिंक आपको वहीं मिल जाएंगे। रीजनिंग की बात करें साथियों, तो रीजनिंग में अभी हमने जो है
रीजनिंग में कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं साथियों? तो रीजनिंग में अभी हमने डायरेक्शन से 100 सवाल लगा लिया है और ब्लड रिलेशन से 100 सवाल लगा लिया है और आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर आज 50 सवाल आप लगा लेंगे तो कुल मिला के आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट से भी हमने 100 सवाल लगा लिया है। ये डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के रीड हैं, समझ रहे हो? यहीं से आपके करीब में 5 से 6 क्वेश्चन जो है मजबूत हो जाएंगे। बेहतरीन तरीके से पढ़ना दोस्त। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो और बेसिक सवाल लगाओ। बेसिक सवाल लगाने के बाद में आप हाई लेवल पे जाना, ठीक है? इससे क्या होगा, आप डीमोटिवेट नहीं होंगे, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा ना, तो ज़रूरी हो जाता है। अगर वहीं कंप्यूटर की बात करें साथियों, तो कंप्यूटर में भी आज हमको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। और हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, मतलब कंप्यूटर का परिचय, और इसी के साथ कंप्यूटर में हार्डवेयर पढ़ लिया है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पढ़ लिया है, तथा कल हमने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ा था, उसके अंतर को समझा था। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। तो हमने कुल मिला के कंप्यूटर से चार चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, आज 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, आज 5वां चैप्टर है। समझ रहे हो मैं कितनी तेजी से बढ़ रहा हूँ? आप सच बता रहा हूँ, 15 दिन में आपका मैं सिलेबस ही इनफ मतलब खत्म कर दूंगा। जैसे कंप्यूटर हुआ, हिंदी हुआ, 15 दिन में कंप्यूटर हिंदी खत्म कर दूंगा। आप अगर ईमानदारी से, जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ना, 15 दिन भी अगर ईमानदारी से आपने कंप्लीट कर लिया ना, 15 दिन, तो आपका 20 इधर 20 हिंदी, 20 40 नंबर तो आपको यूं ही मिल जाएगा चुटकी बजाते हुए, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद में मैं कुछ MCQs और कुछ PDFs मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। आपके 20 में से, कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो 20 में से 16, 17, 18 इतने नंबर तो आने ही लगेंगे। उसके बाद जब आप और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 18+ नंबर आने लगेंगे। अगर वहीं हिंदी की बात करूँ तो 15 दिन के बाद आप 20 में से 19 क्वेश्चन आप खुद सही करेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से 15 दिन में आपका हिंदी का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये था, आप लगे रहो दोस्त, मेहनत करो, और याद रखना मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। बस हिम्मत रखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मोटिवेट रहना, कमेंट करना। कभी भी आपको छोटी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका भाई आपके साथ है, याद रखना। हालात कुछ भी हो, बस हमें हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है? इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूं विराम। मेरे साथ मिलके बोलना जय श्री राम। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाना, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम।